माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही संसार के हर व्यक्ति के दिल में भावनाएं उमड़ जाती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में माँ ही एकमात्र अस्तित्व है जो हर परिस्थिति में संतान को समझती है, उसे सुरक्षित रखती है और उसके साथ हमेशा खड़े रहने का भरोसा देती है। साथियों प्रणाम, सत्य सनातन धर्म की जय। बेसिक सनातन में आपका स्वागत है। साथियों, भारतवर्ष में देवी नदी गंगा को माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है, तो फिर क्यों देवी गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को पैदा होते ही अपनी ही धारा में बहा दिया था। ये बात अविश्वसनीय लगती है, लेकिन सत्य है पर अधूरा है। और पूरा सत्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार महाभीषक नामक एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे और अपने पुण्य कर्मों से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। एक दिन स्वर्गलोक में सभा का आयोजन हुआ जिसमें सभी देवता और देवी नदी गंगा तथा ब्रह्मा जी भी मौजूद थे। महाभीषक और गंगा एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे को आकर्षित रूप से एकटक देख रहे थे। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और देवी गंगा का पल्लू गिर गया। इस पर देव नियम के अनुसार सभी देवताओं ने अपनी नजरें नीची कर ली और सिर झुका लिया, किंतु महाभीषक और गंगा एक दूसरे को एकटक देखते रहे। और ये सब देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने महाभीषक से कहा, तुम देवलोक में रहने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें वापस जाकर फिर से इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। और जिस गंगा की वजह से तुमने यह अयोग्यता दिखाई है, वह भी पृथ्वी पर जाकर तुम्हारे विपरीत आचरण करेगी। और जब तुम उस पर क्रोध करोगे या कोई प्रश्न पूछोगे तो वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और इसके बाद ही तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। फिर उन्होंने देवी गंगा की तरफ देखा और कहा, महाभीषक के द्वारा देखे जाने पर तुम आनंदित हो रही थी, यह पूरी तरह अनुचित है। तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा और इंसान की सारी पीड़ाओं को भोगना होगा। और जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगी तब तुम वापस आ सकती हो। इस घटना के बाद महाभीषक का द्वापर युग में राजा शांतनु के रूप में पुनर्जन्म होता है, लेकिन उन्हें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। किंतु देवी गंगा को सब याद था और श्राप के कारण शांतनु और गंगा का मिलन होना भी तय था। इस तरह मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी पर देवी गंगा और शांतनु की कहानी का आरंभ कुछ इस तरह होता है। एक बार हस्तिनापुर के महाराज शांतनु शिकार करते हुए गंगा के घाट पर पहुंचे। वहां उन्हें देवी नदी गंगा स्त्री रूप में दिखाई दी और राजा शांतनु उनके सौंदर्य पर एक बार फिर मोहित हो गए और उनके प्रेम में पड़ गए। फिर उन्होंने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर देवी गंगा ने कहा, मैं आपके विवाह के प्रस्ताव को तभी स्वीकार करूंगी जब आप मेरी एक शर्त मानने को तैयार होंगे। गंगा बोली, विवाह के बाद आप मुझे किसी भी काम के लिए नहीं रोकेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। फिर चाहे मैं जो भी करूं, आप कभी भी उसके अतीत और वर्तमान आदि के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे। और जिस दिन आपने मुझे टोका या प्रश्न किया तो उसी पल मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, अर्थात मैं आपका परित्याग कर दूंगी। देवी गंगा की यह शर्त सुनकर राजा शांतनु ने बड़ी ही विनम्रता से उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया और फिर दोनों का विवाह हुआ तथा सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहने लगी। फिर समय के साथ देवी गंगा गर्भवती हुई। यह जानकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और वैसे भी वो हस्तिनापुर के आने वाले युवराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक अनहोनी हो गई। पुत्र के जन्म लेते ही देवी गंगा ने उसे अपनी ही धारा में बहा दिया और जब राजा ने वो देखा
वे दुख में तड़प उठे, लेकिन स्त्री मोह में चुपचाप सब कुछ देखते रहे, क्योंकि शर्त के अनुसार उन्हें डर था कि यदि उन्होंने इसका कारण पूछा तो देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। और इसी तरह समय चक्र चलता रहा और हर बार देवी गंगा एक पुत्र को जन्म देती और उसके तुरंत बाद उसे नदी में बहा देती। देखते देखते उन्होंने अपने 7 पुत्रों को अपनी ही धारा में बहा दिया। अब राजा शांतनु बहुत ही निराश हो चुके थे। उन्होंने अपने 7 पुत्रों की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा था। फिर कुछ समय बाद देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी नदी में बहाने जा रही थी, किंतु इस बार राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और इसका कारण पूछा। फिर देवी गंगा ने विवाह से पहले की शर्त याद दिलाते हुए राजा शांतनु से कहा कि आपने वचन तोड़ दिया है और इसलिए मुझे आपका परित्याग करना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह जरूर बताऊंगी कि मैंने अपने 7 पुत्रों को अपने ही हाथों से नदी में क्यों बहाया और मां होकर भी मैंने अपने ही पुत्रों का जीवन क्यों छीना। तो सुनिए महाराज, कोई भी मां अपनी ही संतान को यूं ही मृत्यु नहीं दे सकती, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी मां अपनी संतान को तिल तिल मरते नहीं देख सकती। मैं अपनी संतानों का भविष्य जानती थी। मेरे 8 पुत्र शापित वसु थे और इनका जन्म हर पल दुख सहने के लिए ही हुआ था। इसके बाद देवी गंगा ने राजा शांतनु को उनके और अपने पूर्व जन्म की कहानी बताई कि वह पहले राजा महाभीषक थे और उन दोनों को इंद्रलोक में ब्रह्मा जी के द्वारा श्राप मिला था, जिसके कारण पृथ्वी पर उनका मिलन संभव हुआ। फिर देवी गंगा ने 8 वसुओं के शापित होने की कहानी राजा शांतनु को सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार 8 वसु पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और उसी दौरान वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से गुजरे। वहां उन्होंने दैवी गुणों वाली नंदिनी गाय को देखा, जिसको देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि ऐसी दैविक शक्तियों वाली गाय उनके पास होनी चाहिए और फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का हरण कर लिया। किंतु जब यह बात ऋषि वशिष्ठ को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया कि उन्हें इंसानों की तरह पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और जीवन भर दुख और पीड़ा झेलनी होगी। फिर ये सब सुनकर 8 वसु ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। इस पर ऋषि ने कहा कि यदि कोई तुम्हें अपने गर्भ में धारण कर जन्म दे और उसके तुरंत बाद तुम्हें मृत्यु प्रदान कर दे तो तुम्हारा जीवन काल वहीं समाप्त हो जाएगा और उसके साथ ही तुम इस श्राप से भी मुक्त हो जाओगे। इसके बाद देवी गंगा बताती हैं कि 8 वसुओं ने उनके पास आकर प्रार्थना की कि वह पृथ्वी पर उनकी माता बनना स्वीकार करें और उन्हें श्राप से जल्द मुक्त कराकर उन पर उपकार करें। फिर गंगा जी राजा शांतनु से कहती हैं कि अपने पुत्रों को जीवन भर के कष्ट से बचाने के लिए ही उन्होंने अपनी ही धारा में 7 पुत्रों को प्रवाहित कर श्राप से मुक्त करवाया है। फिर उन्होंने राजा से कहा कि ये 8वां पुत्र अंतिम शापित वसु था जिसे आपने बचा लिया। देवी गंगा की यह बात सुनकर राजा शांतनु बहुत दुखी हुए और उन्हें पछतावा होने लगा कि पितृ मोह में आकर उन्होंने शर्त के अनुसार अपने वचन का पालन नहीं किया। इसके बाद देवी गंगा ने राजा शांतनु से विदा लेते हुए कहा कि महाराज, माँ के अभाव में शिशु जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए इस 8वें पुत्र को वह अपने साथ ले जाएंगी और उसे शिक्षित और योग्य बनाकर आपको वापस लौटा देंगी। और यही हुआ भी, क्योंकि आगे चलकर यही शिशु पितामह भीष्म बने, जिन्हें कभी कोई सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हर कदम पर दुख और पीड़ा ही मिली और फिर अंत में एक कठिन मृत्यु को प्राप्त हुए। साथियों, इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा और हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें।
मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जल्द ही आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। सत्य सनातन धर्म की जय।